ये क्या तरीका निकाल रहे हैं कि हिंदुओं को गौमांस खाना सिखा दो। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए जरूरी हो गया कि इस दुर्विसंधि का पर्दाफाश हम करें और हिंदुओं को धार्मिक रूप से बचाएं। एक ऐसा संत जिसकी बातों पर पूरे देश की नजर रहती है और पूरे देश में गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी यात्राएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर उन्होंने गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है और ये संदेश महज 81 दिनों में पूरा किया है। हमारे साथ हैं शंकराचार्य महाराज जी अब मुक्तेश्वरानंद, उनसे जानेंगे जिनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में उनके और कार्यक्रम होने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। उनसे बात करेंगे। महाराज जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं दे रही है, किस तरह के आरोप हैं आपके? ऐसा है कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सहयोग मांगा ही नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमें सहयोग नहीं दे रही। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कदम कदम पर हमको बाधा पहुंचा रही है, हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है, हमको स्वयं प्रताड़ित कर रही है। हमको कल जो 2,18,700 हमारी चतुरंगिणी के सैनिक गौ माता की रक्षा का संकल्प लखनऊ में इकट्ठा होकर लेने वाले थे, उसके लिए परमिशन समय पर नहीं दे रही। इसलिए ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गौ रक्षा के मामले में आवाज़ उठे ये नहीं चाहती है, उस आवाज़ को दबा देना चाहती है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी, आपका संदेश तो साफ है कि गौरक्षा के मामले में जो भी सामने आएगा आप उसको कड़ाई से जवाब देंगे, तो आगे क्या कदम होने वाला है आपका? ऐसा है कि कदम तो क्रमशः कड़ा ही बनाना पड़ेगा। नियम होता है कि अगर इतने पावर की दवाई से काम नहीं बना तो उससे पावर और दवाई का बढ़ाना ही पड़ता है, डॉक्टर लोग यही करते हैं। ऐसे ही हमको भी अगर हमारी इतने से सुनवाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अभी हमारे प्रयास में कमी है, तो हमको पावर तो बढ़ाना पड़ेगा, डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी हम एक अक्षौहिणी लेके आ रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि डबल कर दें, 2 अक्षौहिणी लेके आए, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने परमिशन मांगी थी, हम आदर सम्मान कर रहे थे सरकार का, लेकिन जब परमिशन उनको देना ही नहीं है तो हम मांगे क्यों। मांगता तो तब है व्यक्ति जब उसको आशा हो कि भाई हमारी मांग पे कार्रवाई होगी। जब हमको पता चल गया कि इनको देना ही नहीं है तो अब हम इनको केवल सूचना दे करके आएंगे। तो कल दोपहर में जो हमारा संबोधन होगा हमारी चतुरंगिणी के लिए, उस संबोधन में हम तिथि भी बताएंगे और स्वरूप भी बताएंगे कि हम कैसे क्या आने वाले हैं। महाराज जी, आपने तो पूरे देश में ये यात्रा की है, उत्तर प्रदेश में की है, जो पूरे देश भर में यात्रा की है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं मिली, चीजें, क्या ये बाकी जगह भी ऐसा आपको फेस करना पड़ा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा है? ऐसा है कि हम पूरे भारत में जा चुके गौ माता का झंडा लेकर, हमको उत्तर पूर्व में विरोध का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेशों में ये कहा गया था, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। जब हम नागालैंड गए तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पत्र जारी किया कमल के फूल वाले लेटर हेड पर कि गाय खाना हमारी संस्कृति है, आप इसमें बाधा डालने के लिए यहाँ कृपया प्रवेश मत करिए। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया कि शंकराचार्य को घुसने न दिया जाए। ये भाजपा का चरित्र हमने वहाँ पे भी देखा था। उसके बाद हम बाकी जगहों पर भी गए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें थी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा विरोध हमको मिला, बाकी जगह तो कुछ नहीं मिला। तो ये माना जाए कि तो लक्षद्वीप भी और वो दमन दीव और एक और है अंडमान निकोबार, वहाँ हम साक्षात नहीं जा सकते थे अपने धार्मिक कारणों से, तो हमने अपना प्रतिनिधि भेजा, वहाँ पर भी लोगों ने स्वागत किया। तो क्या भाजपा, इसका मतलब है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, टोटल ये कहा जाए बीजेपी ने एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया है आपको लेकर? हाँ, ऐसा है कि भाजपा ने हमको लेकर के जो नैरेटिव सेट किया हो, असल में आपको हम बताना चाहेंगे कि असल में जो निकल करके बात आ रही है इस पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। अभी हम केवल उसका लबोलुआब कह रहे हैं। वो ये है कि ये जो गौ हत्या वाली समस्या है, गौ हत्या बंदी की समस्या, जिसके कारण लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, तो इन्होंने ये सोचा है कि इसका समापन कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो तरीका निकाला है वो गजब का है। ये क्या तरीका निकाल रहे हैं कि हिंदुओं को गौमांस खाना सिखा दो। तो जब हिंदू बच्चा गौमांस खाना सीख जाएगा तो कोई गौ हत्या बंदी की मांग नहीं करेगा, बल्कि उल्टे कहेगा कि और काटो। समझ रहे हैं, इस दिशा में ये जा रहे हैं। इसीलिए इनके सैकड़ों नेताओं के वक्तव्य आ चुके हैं गौमांस के पक्ष में, और इनके जो संघ है, संघ के मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरे 30,000 स्वयंसेवक गौमांस खाते हैं, हम तो किसी को मना करते नहीं। स्वयं मोहन भागवत ने एक सभा में ये कहा कि समरसता के लिए अगर गौमांस भी खाना पड़े, तो हमारे एक स्वयंसेवक किसी के घर में गए थे, उन्होंने कहा कि आप तो हमारे साथ खाएंगे नहीं, कहा लाओ परोसो, परोस दिया,
कहा कि गाय का मांस है, बोले कोई बात नहीं। उसने कहा कि 42 पीढ़ी नरक में जाएगी। तो मोहन भागवत कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि बहुत दिन से तुम्हारा हमारा विछोह हो गया है, अगर हम तुम मिलते हैं तो 42 पीढ़ी पितर नरक में जाए तो हमको स्वीकार। माने ये गौमांस खाने के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो ये गौमांस खाना सिखा करके हमारे बच्चों को हमको बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए जरूरी हो गया कि इस दुर्भिसंधि का पर्दाफाश हम करें और हिंदुओं को धार्मिक रूप से बचाएं। तो क्या बीजेपी जो ये कहती है कि हम गौ की रक्षा के लिए सबसे आगे हैं, गौ हत्या को रोक रहे हैं, तो ये सिर्फ राजनीति और वोट बैंक के लिए है? ये बताओ, जब हेमंता से आप लोग पूछते हो पत्रकार लोग कि आपको गाय का मांस खाने वालों का वोट चाहिए, तो कहता क्यों नहीं चाहिए? हम मना थोड़े करते हैं, हम यही तो कहते हैं घर में खाओ। जब बंगाल में कहते हैं कि 14 साल के बाद तो हमने छूट दे ही रखी है। जब मणिपुर में पूछते हैं, बोलते मैं तो भाजपा अध्यक्ष हूँ, मैं खाता हूँ, काहे को डरते हो? जब गोवा में पूछते हैं पर्रिकर से और प्रमोद सावंत से, वो लोग क्या कहते हैं? कमी नहीं होने दी जाएगी, जरूरत पड़ी तो पड़ोस के राज्य से हम मंगाएंगे, लेकिन आप खाइए। और हाँ, कश्मीर में इन्होंने कानून ही हटा दिया जो गौ माता की रक्षा करता था। अब वहाँ के लोगों को खुली छूट दे दी, तो ये लोग गौ माता की रक्षा करेंगे? आप क्या सोचती हो? अब तो सैकड़ों प्रमाण सामने आ चुके, अब तो कल ही खुल चुकी पूरी तरह से। महाराज जी, एक सवाल राम मंदिर को लेकर है कि राम मंदिर में अब तक जितनी कार्रवाई हुई है, क्या लगता है आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है ये सिर्फ दिखावा या चीजों को सिर्फ लाग लपेट करने के लिए, लिपापोती करने के लिए? नहीं, हमको बताओ, आप कहते हैं कि जितनी कार्रवाई हुई, कौन कौन सी कार्रवाई हुई है बताओ? 8 लोगों को पहले हटाया गया, 8 लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, वो कार्रवाई नहीं है। और बोलो। जांच की मांग। जांच की मांग की गई, किसके द्वारा की गई? ट्रस्ट के द्वारा की गई। ट्रस्ट तो चोर था ना, चोर जांच की मांग करता है। और बोलो, और क्या कार्रवाई की गई? लगातार बैठकें हो रही हैं उसको लेकर। बैठकें हो रही है, किस बात के लिए हो रही है? अपने आप को बचाने के तरीके खोजने के लिए हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने SIT बनाई, वो आप कह सकते हो, नहीं कह पा रहे हो। आप बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिले जुले इंजन है, डबल इंजन एक ही है। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बनाई। जब सरकार के ही दोनों बनाए हुए हैं तो कौन किसके खिलाफ काम करेगा? क्या हो रहा है बताओ? लीपापोती नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? तो फिर तो महाराज जी इसका मतलब ये है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, वो भी सिर्फ लीपापोती ही है? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए तो लीपापोती कैसे हो सकती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना लीपापोती नहीं हो सकती है, वो तो एक अच्छी कार्रवाई है, बना दीजिए। अब ये है कि उसमें अपने कोई आदमी बैठा सकते हैं, लेकिन हम ये आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यायालय तो न्यायालय है, और वो जब निर्णय करेगा तो जो उपलब्ध साक्ष्य होंगे उन्हीं के आधार पर करेगा। तो बनाए, ये तो हम स्वागत करेंगे इस तरह की बात का। अगर छात्रों ने ये कहा था कि जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी चाहिए, तो पहले दिन ये प्रधानमंत्री कह सकते थे कि हम सीधे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जिम्मेदार है लीक का और बच्चों की आत्महत्या का, इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, कोर्ट समझेगी कि कौन जिम्मेदार है। अगर इतनी देर क्यों लग गई प्रधानमंत्री जी? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि कौन जिम्मेदार है, वो जज जो नियुक्त होगा वो तय कर देगा, तो अच्छी बात है, हमको पता चल जाएगा कि इनकी बुद्धि कुंद हो चुकी है। तो प्रेशर में आके प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है क्या? बताइए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि किसकी गलती है? उसके पास इतने सारे महकमे हैं, एक एक चीज की जानकारी वो रोज उसके टेबल पे आ जाती है, उसके लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर के महकमा काम करता है। रोज सवेरे रिपोर्ट बना करके उसके टेबल पे रख दी जाती है, चाय पीते समय उसको देख लेना पड़ता है। उसको पता नहीं है कि कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया। सब जान करके अगर वो कहता है कि नहीं, मैं जानने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, तो बना दो, पहले दिन बना देना चाहिए था, इतना देर क्यों किया तुमने? महाराज जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष है वो इस समय छात्रों के साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात यह है कि कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है ये हम नहीं जानते हैं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम सबका हिसाब किताब नहीं रखते हैं। लेकिन छात्रों की जो मांग है कि अगर घटनाएं होती हैं तो उनका कोई न कोई जिम्मेदार होता है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम इस बात के साथ हैं। से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो महाराज अब मुक्तेश्वरानंद जी, जिनका एक टूक स्पष्ट कहना है कि छात्रों के वो साथ हैं, और जो आने वाले समय में जो उनकी गौ रक्षा की यात्रा है, अगर उत्तर प्रदेश में उनको अनुमति नहीं मिलती है तो आगे और भी रौद्र रूप दिखाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, दाहोद।